Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 1.6 of business math for ICOM part 1. तो जी ICOM वाले बच्चों आपके लिए एक्सरसाइज 1.6 जो है वो मैं करने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ इसके फार्मूलाज हैं वो कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज सारी आपके लिए इंतहाई ईजी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ये जो सोर्स सारी हमारे पास एक्सरसाइज है वो है जी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस के बारे में। तो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होती है, ऐसी प्राइस जिस पर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, इसको हम परचेज प्राइस भी कहते हैं। ठीक है जी, परचेज्ड प्राइस। और सेल प्राइस क्या होती है, जिस पे हम कोई चीज़ बेचते हैं, इसको हम सेल प्राइस कहते हैं। ओके जी। अब देखिए इस दोनों का डिफरेंस जो है ना वो हमारे पास यहाँ तो प्रॉफिट आता है, यहाँ फिर लॉस आता है। जैसे अगर हमने प्रॉफिट फाइंड करना हो, वो कहता है जी कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आपकी सेल प्राइस में से आपने माइनस करना होता है कॉस्ट प्राइस को। ओके जी। प्रॉफिट की सूरत में सेल प्राइस हमेशा आपकी ज़्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस हमेशा आपकी कम होगी, फिर ही प्रॉफिट होगा ना। जैसे आपने एक चीज़ खरीदी है जी 10 रुपये की, आपने उसको बेच दिया 12 रुपये का, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 12 होगी सेल प्राइस, 10 होगी कॉस्ट प्राइस, दोनों को माइनस कर देंगे, 2 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह आप देखा जी आपकी सेल प्राइस इसमें बड़ी है, कॉस्ट प्राइस आपकी छोटी है। तो अगर आपने लॉस फाइंड करना होगा, लॉस किस सूरत में होगा, आपकी कॉस्ट प्राइस बड़ी हो जाएगी और सेल प्राइस छोटी हो जाएगी। तो अब आप कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे सेल प्राइस। जी लेट करते हैं जी आपने एक चीज़ 10 की खरीदी है, 8 रुपये की, उसको 10 की खरीदी है और 8 की सेल कर दी है। ठीक है, तो आपने क्या किया जी, देखिए ये कॉस्ट प्राइस हो गई, ये सेल प्राइस होगी, 2 रुपये लॉस कर दिया आपने, यानी कि 2 रुपये का लॉस हो गया। तो ये लॉस का फार्मूला हमारे पास हो गया। अब ये तो हो गया सिंपल फार्मूला, ये तो आपने यूज़ भी किए होंगे कई दफ़ा। अब जब आपको प्रॉफिट दे दे और कॉस्ट प्राइस दे दे तो सेल प्राइस कैसे फाइंड करेंगे आप। देखिए सिंपल से फार्मूले ये आपने 9th क्लास में यूज़ किए होंगे, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। सेल प्राइस का फार्मूला है हमारे पास कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड 100, ये हमारे पास सेल प्राइस का फार्मूला है। सेल प्राइस का एक और फार्मूला है जिसमें वो आपको लॉस दे देगा। तो जब आपको लॉस देगा ना वो, तो आपने लॉस को माइनस कर देना है, बस ये डिफरेंस है दोनों में। ये आपने फार्मूलाज नोट करने हैं, इसको याद कर लेना है, कोई इतने मुश्किल फार्मूलाज नहीं है ये, और आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे ये होगी सेल प्राइस का फार्मूला। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस का फार्मूला। कॉस्ट प्राइस अब आपने फाइंड करनी होगी, आप करेंगे सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड आप करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट से। ये आपका फार्मूला बन गया कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का अगर लॉस वाला फार्मूला आपने यूज़ करना हो तो नीचे आप लॉस माइनस कर देंगे, 100 माइनस लॉस। बेसिकली ये आपका एक ही फार्मूला है, ये भी एक ही है। प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देना है, लॉस होगा तो माइनस कर देना है। अब आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला वाला जी प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड होगी, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऊपर रख देंगे और कॉस्ट प्राइस को हमेशा नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, ये प्रॉफिट परसेंटेज आपका हो गया। अगर आप अपने लॉस परसेंटेज करनी होगी तो सेम वही फार्मूला है, बस प्रॉफिट की जगह पर लॉस यूज़ कर दें और मल्टीप्लाई 100 करवा दें। ले जी, ये आपके बन गए फार्मूला, सिंपल से फार्मूला है, इनको आपने याद करना है। और याद करने का फ़ायदा क्या होगा, आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। अब मैं ये रेज़ करता हूँ और आपको करवाता हूँ जी क्वेश्चन नंबर 1 इसका। जी देखिए बुक आपने पास रख लेनी है और मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा और आपने क्या करना है जी, बुक से देख क्वेश्चन क्या करना है। ये मेरे पास जो बुक है नदीम अख्तर सिद्दीकी है। ICOM के लिए कोई भी एक बुक चूज़ कर लें, लाजमी नहीं है कि जो आपने पढ़नी है वही हर दफ़ा आप पढ़ें। किसी भी आप एरिया में हो, आप कोई भी एक बुक पढ़ लेंगे, आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करने होते हैं अपने, तो वो किसी भी बुक से आपके हो जाएंगे। पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अनसीन ही आएंगे, आपको कहीं से भी आ जाएंगे।
सेम है, उनकी कीमत है 40 रुपये। दे आर सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 12/1/2%, और उनको सेल कर दिया गया है 12/1/2%। इसका मतलब है 2.5। तो 1/2 होता है वो 0.5 के इक्वल होता है। तो 12.5 रुपये जो है वो परसेंटेज इसका प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है आपने, सिंपल सही है। आप लिखेंगे पहले कॉस्ट प्राइस 40 रुपीज़, प्रॉफिट परसेंटेज आप लिखेंगे इसकी 12/1/2%। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ जी 12.5%। ओके जी। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ जी सेल प्राइस। तो सेल प्राइस के लिए मैं फार्मूला यूज़ करूँगा, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड 100। इन फार्मूलाज की मदद से आपका क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस 40, 100 प्लस 12.5 डिवाइड 100। आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं, एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। 112 डिवाइड 100, इन दोनों को डिवाइड करवा के तो साथ ही 40 से मल्टीप्लाई करवा दें तो सेल प्राइस आ जाएगी। ये आप देखिए जी 112.5 डिवाइड 100 कर दें, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 40 से, तो ये आपका आ गया जी 45। आपने चेक करना हो जी, कॉमन सेंस यूज़ करनी है जी, क्वेश्चन आपका ठीक है कि नहीं। आप सिंपली देखिए खरीदी कितने की थी चीज़ 40 रुपीज़ के, सेल कितने की है 45। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में ज़ाहिर आपकी सेल प्राइस ज़्यादा ही होगी। तो ये हमारे पास आ गया जी इसका आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं जी। सेकंड पार्ट के लिए आप देखिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF परचेज 10,000 पेयर्स ऑफ सॉक्स फॉर दी स्टाफ मेंबर्स। 10,000 पेयर्स उसने सॉक्स खरीदे हैं स्टाफ के लिए। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर वाज ₹4 पर पेयर ऑफ सॉक्स एंड ही सप्लाइड द सॉक्स ऑन 24% प्रॉफिट। उसने कहा जी एक पेयर की प्राइस है 4 रुपये, और उसने जो आपको सप्लाई की है वो है जी 24% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। देखिए आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। सिंपली आप करें 4 पीस का एक है तो 10,000 कितने के हो गए 40,000 के हो गए, 40,000 रुपये के हो गए ना। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन है 24%। सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे आप। सेलिंग प्राइस के लिए आपने सेल प्राइस का फार्मूला यूज़ करना है, सेम वही कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड 100। ओके जी। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 40,000। 40,000 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, प्लस प्रॉफिट कर दें डिवाइड 100 करा दें, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई 124 डिवाइड 100। इसको आप डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। आप करें 124 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 40,000, तो ये आ गया जी 49,600। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है ये आपका। तो ये हमारे पास इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। अब जी इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। देखिए अ डीलर ऑफ हाउस होल्ड इक्विपमेंट पेड ₹2 लाख फॉर 15 रेफ्रिजरेटर्स। 2 लाख रुपए के उसने 15 रेफ्रिजरेटर खरीदे हैं। इसको इधर करते हैं, जगह कम होगी इधर। इनके आप देख सकते हैं जी
15 रेफ्रिजरेटर उसने खरीदे हैं जी 2 लाख रुपए के। ही सोल्ड two over five of them at rupees 15,000 each and remaining at rupees 14,000 each. What was his rate of profit? देखिए 15 रेफ्रिजरेटर खरीदे उसने 2 लाख रुपए के। 15 का 2/5 उसने लिया है, वो जितना भी आएगा वो उसने कह लें कि कुछ रेफ्रिजरेटर उसने 15,000 के बेचे हैं, कुछ 14,000 के बेचे हैं, और उसने टोटल कितना प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट इसका हमने फाइंड करना है। देखिए कॉस्ट प्राइस हम लिख लेंगे पहले, वो तो हमारे पास सिंपल ही है। कॉस्ट प्राइस तो सीधे सीधे उसने 2 लाख में दे दिया होगा। ओके जी। अब सेल प्राइस ऑफ 2/5 रेफ्रिजरेटर, ये हमारे पास आ जाएगी। इसको आपने रेफ्रिजरेटर देखिए 15 को 2/5 से मल्टीप्लाई करवाएं और जो आंसर आएगा उसको आपने 15,000 से मल्टीप्लाई करवा देना है। इनके सिंपल ही है हमारे पास। आप देखिए 15 मल्टीप्लाई 2/5, ये बन गए 6 रेफ्रिजरेटर उसने 15,000 के हिसाब से बेचे हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 15,000, तो ये बन जाएगा जी 90,000, 90,000। ओके जी। अब सेल प्राइस ऑफ रिमेनिंग जो बाकी रह गए हैं रेफ्रिजरेटर, ऐसे भी लगा लें रेफ्रिजरेटर्स। ज़रा 15 थे ना, 6 हमने बेच दिए 15,000 के हिसाब से, पीछे रह गए 9, और वो उसने बेचे हैं 14,000 के हिसाब से। तो 9 मल्टीप्लाई 14,000, ये बन गया 1,26,000 रुपया। अब हम लिखेंगे टोटल सेल प्राइस 90,000 प्लस 1,26,000, इन दोनों को प्लस कर लें, 2,16,000, 2,16,000 रुपये जो है ये हमारे पास सेल प्राइस आ गई। अब हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, फिर बाद में प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट का फार्मूला वही, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस है 2,16,000 माइनस कॉस्ट प्राइस है 90,000 माइनस सॉरी सेल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है 2 लाख, कॉस्ट प्राइस ये है और टोटल सेल प्राइस ये है। दोनों को माइनस करेंगे, ज़रा सिंपल सी है, 16,000 आ रहा है आपके पास, ये इसका आ गया आंसर। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज, उसने कह रही कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, प्रॉफिट डिवाइड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये फार्मूला था। प्रॉफिट है 16,000, कॉस्ट प्राइस है 2 लाख और मल्टीप्लाई 100। 16,000 डिवाइड 2 लाख, एक ज़ीरो कम है, 2 लाख और मल्टीप्लाई 100, ये मेरे पास आ गया जी 8%। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद जी नेक्स्ट इसका देखें आप, पार्ट नंबर 4। जी
A dealer sold a car for rupees 1,20,000 which he purchased for rupees 1,29,000. Find his profit, gain और लॉस परसेंटेज. जो गेन है इसका मतलब भी प्रॉफिट ही होता है. सेल प्राइस है हमारे पास भाई 1,20,000. कॉस्ट प्राइस है 1,29,000. जी देखना है सेल कितने की है 1,20,000 की और खरीदी कितने थी 1,29,000. तो ये हमारे पास आ गया जी लॉस हो गया ना. तो आप लिखेंगे लॉस इज इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस. कॉस्ट प्राइस हो गया 1,29,000, सेल प्राइस हो गया 1,20,000. दोनों को माइनस करेंगे 9,000 रुपया लॉस हो गया. तो अब आप फाइंड करेंगे जी लॉस परसेंटेज. तो उसके लिए आपने लॉस को डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई करवा देना है 100 से. लॉस आ गया 9,000. कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई जी 1,29,000 मल्टीप्लाई 100. जी देखिए अब 9,000 मल्टीप्लाई 1,29,000 9,000 डिवाइड 1,29,000 मल्टीप्लाई 100. तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 6.98%. राउंड ऑफ कर देना आपने इसको. तो ये बच्चों इसका हमारे पास आंसर बन गया. अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. तो जी क्वेश्चन इसका जो है 5 है मेरे पास. इसको आप देखिए ये भी सिंपल से क्वेश्चन है आपका. शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन सेलिंग 10 kg ऑफ राइस फॉर रुपीज़ 1,200. सेल प्राइस है 10 किलो चावल की 1,200 रुपये और उसने प्रॉफिट जो चार्ज किया है ना वो है जी 20%. व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस. तो सिंपल सा मेथड मैं आपको यूज़ कराऊंगा, कितना मुश्किल नहीं है. कॉस्ट प्राइस हमारे पास हो गया इसका फार्मूला सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 100 प्लस प्रॉफिट. ये है जी इसका फोटो का फार्मूला है. सेल प्राइस कितनी है जी हमारे पास 1,200. इसको मल्टीप्लाई 100 से करवा दें और 100 में प्लस कर दें आप 20. तो ये ऊपर आ गया हमारे पास 1,20,000, नीचे आ गया 120. दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट प्राइस 1,20,000 डिवाइड 120 1,000 रुपया आ गया. ओके जी. अब क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट देखिए क्या है. व्हाट इज़ दी पर के जी कॉस्ट ऑफ राइस. तो आप लिखें जी पर के जी कॉस्ट. तो 1,000 रुपये के आए हैं जी. खरीदे थे 12 कितने जी 10 किलो चावल. तो 1 किलो कितने हो गए, इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे आप. 100 रुपये के 1 kg हो गए रुपीज़ पर के जी हो गया 100 रुपीज़. इसका आंसर आ जाएगा. बुक के पीछे जो है इसका आंसर गलत है. वो 13.33 है. उस हिसाब से तो 13 इसकी कास्ट बन ही नहीं सकती. क्योंकि अगर उसने देखे ना 1,200 के खरीदे हैं 10 किलो तो 120 रुपये के यानी कि उसको पड़े हैं. तो 120 के हिसाब से भी 13 रुपये उसकी कास्ट बनती नहीं है. तो पीछे इसका आंसर गलत है. आपने चेक कर लेना इसको. ठीक है जी. अब इसका नंबर 6 वाला क्वेश्चन है. A departmental store sold a B pair 3-piece सूट. 3-piece सूट सेल कर रहा है वो एट आ 33 होल नंबर 1/3% लॉस. अब उसने में लॉस दे दिया. द अमाउंट डैट ऑनर ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर लॉस वाज. और जो अमाउंट का लॉस हुआ है वो 550 है. व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ सूट. और सूट की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है आपने. अब इस पे ज़रा गौर करना आपने. लॉस परसेंटेज लिखिए पहले. ये हमारे पास आ गई.
33 होल नंबर 1/3। तो अगर इसको मैं करूँ ना होल नंबर से पॉइंट में चेंज, 33.333। आपने जब आंसर में इसको लिखना ना तो 3 ज़्यादा लगाने हैं, फिर आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। उसके बाद लॉस कितना हुआ है हमारे पास, लॉस है जी 550 रुपये। सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो इसके लिए आपने ना पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। देखिए लास्ट परसेंटेज का फार्मूला लगाएं, सबसे सिंपल मेथड यही बनेगा। लास्ट परसेंटेज होता है इक्वल लास्ट डिवाइड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ओके जी, लास्ट परसेंटेज क्या है हमारे पास 33.3333, 5-6 दफ़ा आपने लगा लेना है कैलकुलेटर पे। इज इक्वल लॉस कितना है 550, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है ऐसी आ जाएगी मल्टीप्लाई 100। कॉस्ट प्राइस को बाहर ले दें और इसको नीचे ला के डिवाइड करवा दें इस तरह। 5-6 दफ़ा 3 लगाएंगे ना तो फिर आपका बिल्कुल वो होल जो आपका आंसर है ना बिल्कुल ठीक देगा वो जी। इसको करते हैं अब 550 डिवाइड 33.333 में 6-7 दफ़ा मैंने लगा दिया मल्टीप्लाई 100, तो ये मेरे पास आ गया 1650। अगर आप 2 दफ़ा यूज़ करेंगे ना तो वो 1650 फिर पॉइंट के बाद वैल्यू देगा आपको 2-3। तो आपने ज़्यादा यूज़ करनी है तो आपका फिर पूरा एक्यूरेट आंसर आएगा जी। ये हमारे पास आ गई कॉस्ट प्राइस। अब हमने फाइंड करनी है सेल प्राइस। तो जब हमारे पास लॉस भी हो और कॉस्ट प्राइस भी हो ना, तो उसके लिए आप क्या करते हैं सॉरी, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहले। लॉस का फार्मूला हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस है ना। अब मुझे चाहिए सेल प्राइस, मैं सेल प्राइस को बाहर ले जाऊंगा, प्लस हो जाएगी तरह की ये प्लस में ये तरह के माइनस हो जाएगी। तो सेल प्राइस का मैं फार्मूला इसी के मदद से बनाऊंगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1650 रुपये, लॉस है 550 रुपये। दोनों को माइनस कर दें, 1650 माइनस 550, 1100 रुपया आपकी सेल प्राइस आ गई है। ओके जी, ये आंसर आ गया नंबर 7। अ डिपार्टमेंटल स्टोर सोल्ड नहीं ये हो गया 7। फर्नीचर डीलर सोल्ड अ सेकंड हैंड सोफा फॉर ₹3000 एट 12 होल नंबर 1/2% मार्कअप, हाउ मच डिड इट कॉस्ट हिम। ले जी सिंपल ही है, सेल प्राइस 3000, मार्कअप प्रॉफिट ही होता है। प्रॉफिट परसेंटेज है 2 होल नंबर 1/2%, तो ये बन जाएगा 2.5%। ओके जी, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है आपने। तो कॉस्ट प्राइस का मैंने क्या फार्मूला लगाया था, सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100 और नीचे आएगा 100 प्लस प्रॉफिट। सेल प्राइस 3000 मल्टीप्लाई 100 और 100 प्लस 2.5, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, ये बन देगा 3 लाख ऊपर और नीचे 102.5। 3 लाख डिवाइड 102.5, लेकिन इसका आंसर हमारे पास 2926.83 पर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके जी, आंसर आपको चेक करवा दें अब। इसका पीछे आंसर है 1.6 कर रहे हैं हम, 2926.83, पीछे वाला 1100 वो तो है ही गलत है, वो मैंने ठीक करवा दिया आपको। अब इसका 8वां पार्ट करते हैं।
तो जी देखिए, अब इसका पार्ट नंबर हमारे पास है जी 8। ये है जी, यू सपोज यू सोल्ड 2 बिल्डिंग्स एट ₹6,000 ईच, 6 लाख ईच। 6 लाख रुपए की इसने 2 बिल्डिंगें बेची हैं। ऑन वन योर रेट ऑफ प्रॉफिट वाज 10% एंड ऑन द अदर योर लॉस वाज 8.5%। हाउ मच डिड यू लॉस और गेन ऑन द टोटल। एक पे आपको 10% प्रॉफिट हुआ है और एक पे आपको 8.5% यानी कि 8.5% लॉस हो गया। तो किस पर आपको कि टोटल ट्रांजैक्शन पे कितना फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये फाइंड करना है। सेल प्राइस ऑफ बिल्डिंग्स वो है जी 6 लाख मल्टीप्लाई 2 कर देंगे ना, 12 लाख रुपया 2 बिल्डिंग की प्राइस है। अब लिखेंगे प्रॉफिट ऑन 1 बिल्डिंग। फर्स्ट कर लें प्रॉफिट ऑन फर्स्ट बिल्डिंग। तो ये आप करेंगे 6 लाख रुपए की बिल्डिंग थी एक, उसके ऊपर आपको 10% प्रॉफिट होता है, तो मल्टीप्लाई 10/100 कर दें आप, सिंपल सा फार्मूला आपका। तो ये आपका एक ज़ीरो इधर से कैंसिल हो गया, इधर से कैंसिल हो गया, 60,000 आ गया। ओके जी। अब आपका लॉस होगा, लॉस ऑन सेकंड बिल्डिंग। उसके ऊपर कितना लॉस हुआ है आपको, 6 लाख ही थी वो भी, और मल्टीप्लाई 8.5/100। इसको आप करें 6 लाख मल्टीप्लाई 8.5/100, तो ये आ जाएगा 51,000। ये लॉस हो गया। अब लिखेंगे प्रॉफिट ऑन होल ट्रांजैक्शन। पूरी जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हो गया आपको। ज़रा ये 60,000 रुपये बचा था, ये लॉस हो गया, दोनों को माइनस कर देंगे तो ऐसे भी आपका टोटल जो है प्रॉफिट हो जाएगा। -51,000, 9,000 आंसर आ गया जी। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 9 है। A watch was sold for ₹850। देखिए सेल प्राइस है 850, ऑन लॉस, लॉस है हमारे पास 1/2%, तो ये बन जाएगा 1.5%। ओके जी। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। तो आपने क्या फाइंड करना है जी, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस का क्या फार्मूला हमारे पास, सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100 और 100 माइनस लॉस। 850 मल्टीप्लाई 100, 100 माइनस 1.5, ये हमारे पास 85,000 बन गया, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो गए, नीचे आ जाएगा ये 98.5। 100 में से 1.5 माइनस करेंगे आप तो 85,000 डिवाइड 98.5, तो 862.94 ये इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई है। मैं चेक कर लूँ इसका आंसर एक दफ़ा। 862.94। ओके जी। ये ज़ाहिर है ऊपर सेल प्राइस है, लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा ही आएगी आपकी। ओके जी। जी लास्ट क्वेश्चन,
1.6 का लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसको करते हैं। जी देखिए, 10 टीन्स ऑफ घी वाज सोल्ड फॉर ₹4,025। 10 उसने टीन बेची हैं घी के 4,025 के। ईच टीन कंटेंड 17 होल नंबर 1/2 kg घी, मतलब कि 17.5 kg घी, 17.5 किलो घी है उसमें। टोटल सेलिंग प्राइस इंक्लूड द प्रॉफिट। अब उसमें प्रॉफिट है 9 होल नंबर 1/2 इनके 9.5% प्रॉफिट है इसका। कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट। पहले हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, उसके बाद यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे। सिंपली आप इसको लिखें सेल प्राइस 4। उसके बाद आप लिखेंगे इसका जो है प्रॉफिट। इसके बाद आप लिखेंगे जी प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल 9 होल नंबर 1/2%, ये बन जाएगा आपका 9.5%। ओके जी। कॉस्ट प्राइस पहले निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस के लिए आप देखेंगे सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट। सेल प्राइस है जी 4025 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 100 प्लस 9.5। इसको अगर ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप तो 2 ज़ीरो इसके साथ आ जाएंगे। नीचे आप लिखेंगे 109.5। इन दोनों को डिवाइड करवा दें। 402500 डिवाइड 109.5, तो ये हमारे पास आ गई कॉस्ट प्राइस 3675.80 कर लें इसको, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस आ गई है। अब उसकी जो है घी जो है वो 17 होल नंबर 1/2 kg है। तो अब आप लिखेंगे यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट जो कॉस्ट प्राइस आई है इसको आप डिवाइड कर देंगे 17 होल नंबर 1/2 से। 3675 डिवाइड 80, तो ये बनेगा 17.5 बन जाएगा। इसको आप 17.5 से डिवाइड करवा दें तो 210 ये हमारे पास आ गई है 1 kg की प्राइस। हाँ जी, अब एक चीज़ और है हमारे पास। अब ये जो 210 आया ना हमारे पास, ये आया है हमारे पास एक टीन की प्राइस आई है, ठीक है जी। 10 टीन्स ऑफ घी वाज सोल्ड। अब उसने 10 टीन बेचे थे, ठीक है। तो एक टीन की जो प्राइस है ये हमारे पास आ गई। अब आपने इसको ये बल्कि 10 टीन की प्राइस आई है, तो अब आप लिखेंगे यूनिट कॉस्ट ऑफ 1 टीन। तो 210 आई है हमारे पास 10 टीन की, तो एक टीन की जब आपने निकालनी है इसको 10 पे डिवाइड कर दें तो 21 रुपये आ जाएगी इसकी प्राइस। इस तरह आपने इसका आंसर निकालना, ठीक है जी। 21 रुपये kg के हिसाब से हमारे पास इसका आंसर आएगा। यानी कि दोबारा इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई होगी आपको। सेल प्राइस थी, ये प्रॉफिट था, हमने कॉस्ट प्राइस निकाल ली। ये कॉस्ट प्राइस आई है हमारे पास 10 टीन की और ओवरऑल सारे घी की। तो हमने पहले पर kg जो है ना घी उसकी प्राइस निकाल ली है, और ये आई है 10 टीन्स, ठीक है। और हमने एक टीन की निकालनी है,
एक टी इनकी निकालनी होगी, इसको आपने 10 पे डिवाइड कर देना है और 21 जो है इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा। आंसर मैं एक दफ़ा आपको इसका चेक भी करवा दूँ। जी इसका आंसर आप देखिए 21 रुपये, ठीक है। ये 1 किलो घी की उसने प्राइस हमसे कहा था फाइंड करने के लिए, तो ये हमने फाइंड कर लिया। तो जी बच्चों इसी के साथ एक्सरसाइज 1.6 मैंने कंप्लीट कर दिया आपके लिए। नेक्स्ट इसकी लास्ट एक्सरसाइज है डेप्रिसिएशन वाली, वो करेंगे और वह चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह करेंगे। तो अपनी दुआओं में मुझे आपने याद रखना। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।